अपने बयान से नफरत की आग भड़काने वाले विधायक पर कसा शिकंजा। टी राजा सिंह गिरफ्तार करके भेजे गए जेल। रात में हैदराबाद में नारेबाजी करने वाले भी अरेस्ट। पद का दुरुपयोग करने में फंसे झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन की कुर्सी जाने लगभग तय। सदस्यता रद्द करने के लिए इसी ने की सिफारिश। राज्यपाल को लेना है फैसला। शराब नीति पर फंसे केजरीवाल पहुंचे बाबू की शरण में। राजघाट में जाकर चढ़ाया फूल। बीजेपी बोली शुद्धिकरण जरूरी। घोटालेबाज ने गांधी जी की समाधि को किया अपवित्र। 2024 चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी की बड़ी तैयारी। योगी सरकार में मंत्री भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन। नमस्कार, मैं हूं जिसका त्रिपाठी। शाम की 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है देश के सबसे पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का सबसे बड़ा सियासी दंगल झारखंड में मचा हुआ है। खबर यह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता जाने वाली है, क्योंकि हेमंत सोरेन को जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत लाभ के पद के मामले में दोषी पाया गया है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल को अपना फैसला भेज दिया है। राज्यपाल अपना फैसला सुनाने वाले हैं। मामला यह है कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए पिछले साल अपने नाम से खनन का पट्टा आवंटित करा लिया था। इस साल फरवरी में बीजेपी ने जब राज्यपाल से इसकी शिकायत की तो मामले की जांच शुरू हुई। राज्यपाल ने चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजी। फिर चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन से उनका पक्ष पूछा। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद चुनाव आयोग ने 18 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अब राज्यपाल को भेज दिया गया है। उधर हेमंत सोरेन सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। सरकार की सहयोगी कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि खुद के नाम खनन पट्टा लेना लाभ के पद के दायरे में नहीं आता। लेकिन इस विवाद को लेकर कई और सवाल उठ रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहरा देता है तो क्या उन्हें सीएम पद पर बने रहना चाहिए? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई सियासी बदला है? क्या सीएम रहते खुद के नाम खनन पट्टा लेना भ्रष्टाचार के दायरे में नहीं आता? इन तमाम सवालों पर आज दंगल में बड़ी बहस हम करेंगे, बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसकी पहले ये रिपोर्ट। झारखंड में हलचल। मुख्यमंत्री आवास के बाहर मंत्रियों विधायकों से लेकर एडवोकेट जनरल तक हाजिरी। दिल्ली से राज्यपाल रमेश बैस रांची क्या पहुंचे? सुगबुगाहट और तेज हो गई, क्योंकि चुनाव आयोग ने बंद लिफाफे में जो राय भेजी है वो हेमंत सोरेन सरकार के लिए खतरे की घंटी है। खबर यह है कि चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश कर दी। आखिरी फैसला राज्यपाल को लेना। झारखंड मुक्ति मोर्चा भ्रष्टाचार के दलदल में बनी हुई एक पार्टी है और जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है जो आपके माध्यम से पता चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के केस को उसने सही साबित किया है। और सदस्यता हो जाने के बाद मेरा आग्रह होगा मुख्यमंत्री जी से कि अब भ्रष्टाचार की सीमा को समाप्त करिए, जनता की अदालत में। हालांकि हेमंत सोरेन के दफ्तर से बताया जा रहा है कि उन्हें अभी तक चुनाव आयोग के फैसले की कोई जानकारी नहीं, लेकिन पता चला है कि हेमंत सोरेन को जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 9A के उल्लंघन का दोषी पाया गया, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। उसमें 191 के तहत इसकी सदस्यता के बाद दूसरा पीसी है, पीसी है केस करके मामले पीसी है केस क्योंकि अपने भी भ्रष्टाचार किया और अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन को इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन देने का काम किया। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया है कि उनकी सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने सारी साजिश रची है।
पूछ रहे हैं जब तक रिपोर्ट नहीं आता है, खुलासा नहीं होता है, तब तक कोई भी कहना, कोई भी कुछ कहना गलत हो गया। इस बीच झारखंड की सरकार में सहयोगी कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि हेमंत सरकार के खिलाफ वो मामला बनता ही नहीं जिस आरोप में उसकी सदस्यता रद्द की जा रही है। देखिए, सवाल है कि राजनीतिक जीवन में जहाँ तक मुझे जानकारी रही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि माइनिंग डजंट कम अंडर द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता। लेकिन अब उस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या संज्ञान दिया है और गवर्नर साहब उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, क्या उस पर कार्रवाई करते हैं, ये लेट्स वेट फॉर दैट, हम लोग को इंतजार करनी चाहिए। हेमंत सोरेन को रांची जिले के अनगढ़ा ब्लॉक में 0.88 एकड़ जमीन का खनन पट्टा मिला था। दस्तावेजों के मुताबिक 28 मई 2021 को हेमंत सोरेन ने आवेदन दिया और 15 जून 2021 को उन्हें मंजूरी मिल गई। इसके बाद 9 सितंबर को पर्यावरण विभाग से मंजूरी मांगी गई जो 22 सितंबर को मिल गई। 11 फरवरी 2022 को बीजेपी ने राज्यपाल से मिलकर शिकायत की कि यह लाभ के पद का मामला बनता है और सीएम खुद के नाम से खनन पट्टा नहीं ले सकता। इसके बाद हेमंत सोरेन ने 11 फरवरी 2021 को लीज सरेंडर करके खुद को अलग कर लिया। खनन के धंधे में हेमंत सोरेन सरकार के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ तब होना शुरू हुआ जब झारखंड की खनन सचिव रह चुकी पूजा सिंघल के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी शुरू की। ईडी को पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के एक ही ठिकाने से 17.5 करोड़ रुपए नकद मिले थे। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि गिनने में 14 घंटे का वक्त लग गया। ईडी सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि पूजा सिंघल और उनके करीबियों के करीब 150 करोड़ रुपए के निवेश का खुलासा हुआ है और कई अहम दस्तावेज भी मिले। हालांकि ये जांच 28 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले के सिलसिले में हो रही थी, लेकिन छापे में ईडी को कई अहम सुराग मिले थे। इस बीच मार्च 2022 में जब ईडी ने अवैध खनन के मामले में पीएमएलए एक्ट के तहत केस दर्ज किया और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच शुरू की तो झारखंड के 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और बच्चू यादव की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद ईडी ने ये छापेमारी की। इतना ही नहीं, झारखंड में ईडी की छापेमारी में पिछले दिनों हेमंत सोरेन सरकार के करीबी प्रेम प्रकाश के घर से 2 ऑटोमेटिक राइफल भी बरामद हो चुकी। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गद्दी पर खतरा बना हुआ है। सबके बीच बड़ी खबर आपको देते हैं। ट्वीट करके उनकी ओर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री जिनकी सदस्यता को लेकर सवाल बने हुए हैं, सबके बीच हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर हमला करते हुए ट्वीट किया है, संवैधानिक संस्थाओं को तो खरीद दोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे। हालांकि ये अलग कार्यक्रम था। झारखंड के हमारे हजारों मेहनती पुलिसकर्मियों का ये स्नेह और यहाँ की जनता का समर्थन मेरी ताकत है। उस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए जो पहली लाइन उनकी ओर से लिखी गई है, संवैधानिक संस्थाओं को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे। वहीं चुनाव आयोग ने राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। राज्यपाल क्या फैसला लेते हैं, बड़ा सवाल कायम है। सवाल यह है कि सदस्यता गई तो फिर इस्तीफा देना पड़ेगा और क्या ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव लड़ने पर अगले कुछ सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए तो फिर मुश्किलें हेमंत सोरेन की बढ़ सकती है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। क्या उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी या फिर अपनी पार्टी में किसी और चेहरे को आगे करेंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो झारखंड को लेकर इस वक्त आए हैं, लेकिन राज्यपाल के ऊपर सभी की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। लाभ के पद मामले में घिरे हुए हेमंत सोरेन, अगला कदम राज्यपाल का क्या होता है, ये बड़ा सवाल इन सब के बीच कायम है। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोलते हुए आपने देखा कि किस तरह का ट्वीट उनकी ओर से किया गया है। जन समर्थन कहां से पाओगे, इसी मुद्दे को लेकर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवा देती हूँ। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अजय कुमार, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, कुछ ही देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तनुज खत्री साहब झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्पोक्स पर्सन है, वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद आमीन साहब जो कि फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। कुछ देर में हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के रघुवर दास जी भी होंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए शहजाद पूनावाला जी, देखा हमला दिया है हेमंत सोरेन ने आप लोगों के ऊपर, ये कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं को तो खरीद